तो अब हम क्या करेंगे, इनपुट में नहीं डालेंगे चार्जिंग आईसी के, आउटपुट में हमें क्या करना है, या तो ये आईसी खराब है या तो ये कैपेसिटर खराब है। एक बार जीआर ले लेते हैं। देखो ऑन हो गया और सैमसंग भी लिख के आ गया। एक फोन आता है आपके पास डेड, तो आपको चेक करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि उसका ऑन ऑफ स्विच और बैटरी कनेक्टर हुई है ओके होना चाहिए। यहाँ पे बैटरी कनेक्टर देखोगे तो हल्का सा वाटर डैमेज लग रहा है और ये बैटरी चार्ज है या नहीं है इसको चेक करते हैं एक बार। देखो जब भी डेड फोन आता है ना तो मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूँ। देखो चार्ज है, बैटरी क्या है, अब जब चार्ज है तो आप क्या करो, उसके बाद मल्टीमीटर को लगाओ डायोड मोड पे। पहले लो आप बैटरी कनेक्टर का जीआर जो कि 200 से 1000 होना चाहिए, आ रहा है, और रेड वाइट से चेक करोगे तो 1000 प्लस या ओएल होना चाहिए। अब ये लाइन चला जाएगा पावर आईसी के पास। ये पावर आईसी है, ये आपका बक कॉइल है, ठीक है, ये 4G PA है, ये आपका है चार्जिंग आईसी। तो बीपीएच लाइन पर आप जीआर चेक करो। देखो यहाँ पे 0 0 आ रहा है, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों में 0 आ रहा है, तो ये लाइन में गड़बड़ी है। अब ये लाइन को संभालने के लिए हमें क्या करना है, देखो ऑलरेडी इतना तो छिड़ा हुआ आया ही है, तो हमें क्या करना है, जहां जहां बीपीएच लाइन जाता है ना वहां पे रोजन पेस्ट लगा देते हैं। देखो आप बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई देते हो, वो सप्लाई सीधा चार्जिंग आईसी के अंदर चला जाता है, ठीक है जी, चार्जिंग आईसी में चला जाता है। अब चार्जिंग आईसी में वो वोल्टेज फिर निकलेगा तो वो पावर आईसी के पास आएगा। बीवेट का वोल्टेज पहले कहाँ जाएगा, चार्जिंग आईसी में, ठीक है, और फिर चार्जिंग आईसी से जो वोल्टेज निकलेगा वो जाएगा पावर आईसी में। बात समझ में आया? तो यहाँ पे बीवेट का वोल्टेज चार्जिंग आईसी में जा जरूर रहा है, लेकिन जहां से निकलेगा वो लाइन शॉर्ट है। क्या है? तो अब हम क्या करेंगे, इनपुट में नहीं डालेंगे चार्जिंग आईसी के, आउटपुट में हमें क्या करना है, चलो मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूं। अब यहां से देखो कहीं पे कुछ पिघला नहीं, इधर ये देखो यहाँ पिघल गया, 2 कैपेसिटर पिघला है, ये पावर एसी का इनपुट लाइन में लगा है। अब दोनों में से पहला कौन सा होगा, तो इसको हमें चेक करना है। देखना क्योंकि वही लाइन यहाँ पे भी आता है, पहले ये वाला पिघला, तो एक काम करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। इस कैपेसिटर को चेक करके दिखाऊंगा। मैंने आपको एक दिन और एक कैपेसिटर चेक करके दिखाया था, याद आया? देखो जिसका फोन बनता है वो घर लेके नहीं जाना है, मतलब बताना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं अब जीआर चेक करता हूँ। यहाँ पे कितना जीआर आ रहा था, कहाँ गया, यहाँ पे 0 आ रहा था ना बीपीएच पे। अब कितना जीआर आ रहा है, अभी भी 0 0 है, नहीं आएगा शायद, मेरा लग रहा है मल्टीमीटर कनेक्ट नहीं हो रहा है, वेट, आ रहा है जीआर, जीआर दिखा करके मतलब कुछ नहीं, मतलब सब साफ है। डीसी सप्लाई एक बार और लगाएंगे और देखेंगे ऐसा क्यों बोल रहा है। अभी भी है, अभी भी थोड़ा सा है, बट इसका इशू नहीं है। मुझे लग रहा है कहीं ये भी ना हो, समझा? तो एक बार हम और चेक करते हैं। है तो याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं अब हाफ शॉट में फोन चला गया। कहाँ चला गया? हाफ शॉट का सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है कि आप थर्मल कैमरा को यूज कीजिए। किसको यूज कीजिए? हाँ जी, ये बिल्कुल नया गैजेट है जो आप सबको लेकर के जाने जरूर है, जिसका भी दुकानदार है। अब इसमें जहाँ पे शॉट होगा ना वहाँ का कलर चेंज होगा। एक तो जहाँ मैं दे रहा हूँ यहाँ पे एक आईसी वो फ्यूज है, यहाँ पे जो गर्म हो रहा है, लेकिन उसके तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। तो मैं एक बार दूसरे साइड में चेक करता हूँ। कह रहा है इसके नीचे
कह रहा है ये लाइन जो है ना, ये लाइन यहाँ पे गर्म हो रहा है। आप एक काम करो, इसका डायग्राम खोलो, ठीक है, A13। तो यहाँ से सैमसंग में जाओगे, आप पहले देखो लाइन कौन सा है, समझा, आखिर वो गर्म क्यों हो रहा है। अगर हम उसको हटा दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि वो रजिस्टर्ड सीरीज में A13 135 ये वाला बीट में खोलेंगे और वही कंपोनेंट को देखना है। हाफ शॉट में यहाँ पे जो आप चेक करोगे ना, केवल एम्पियर लेगा तो हाफ शॉट रहेगा। अगर एम्पियर और वोल्टेज दोनों में चेंजेस हो गया तो फुल शॉट होगा। मल्टीमीटर जो है ना, चेक नहीं कर पाता है हाफ शॉट फुल शॉट को। फुल शॉट को तो पकड़ लेता सर, फुल शॉट को पकड़ लेता है मल्टीमीटर। हाफ शॉट के लिए आपको ना डीसी सप्लाई मशीन ही चाहिए। खुल गया। अब मैं आप सबको बता रहा हूँ कि वो रजिस्टर कौन सा है। ये वाला, ये वाला, ये तो एक तरफ आ रहा है इसका और दूसरी तरफ कहाँ जा रहा है, ये आईसी में। तो ये कैपेसिटर एक बार मैं जीआर चेक करूंगा इस पे, या तो ये आईसी खराब है या तो ये कैपेसिटर खराब है। एक बार जीआर ले लेते हैं तो शॉर्ट देखो, ये फॉरवर्ड में 0 0 आ रहा है, तो ये कैपेसिटर को ही मैं पहले हटाऊंगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि आईसी तो हटाने से इजी है कैपेसिटर। तो यहाँ अब भी गड़बड़ है, तो ये आईसी हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एक इस पे भी जा रहा था, तो इसको हम एक बार देखो, दोनों तरफ 0 0 आ रहा है, इसको एक बार लगा देंगे बाद में। आ गया जी यार, पहले 0 0 था। चलो अब एक बार हम वापस से यहाँ का जीआर लेते हैं। अब देखो, अब तो जंप नहीं कर रहा है, अब रुका हुआ जीआर आ गया, है ना। तो एक बार हम डीसी मशीन भी वहां पर डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। जो हाफ शॉट दिखा रहा था ना, वो हाफ शॉट अब नहीं दिखाना चाहिए। देखो हाफ शॉट नहीं है। अब ये रजिस्टर्ड गर्म हो रहा था, अगर ये उतार देते ना तो गड़बड़ हो जाता। ये ना आईसी के अंदर जा रहा है बीपीएस सप्लाई, ये आईसी के अंदर, ये कैपेसिटर शॉर्ट था, बीच में लगा था रजिस्टर्ड, जिसके वजह से ये शॉर्ट नहीं बता रहा था। चलो अब हमारे पास ये रहा कैपेसिटर जो हमने निकाला है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। हमने 3 कैपेसिटर हटाया हुआ था, ये रहा तीनों कैपेसिटर। टेप देना, किसके पास टेप था, दो जरा। कैपेसिटर का चेकिंग क्या है, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रखो, और अगर ओएल आया तो ठीक है, और अगर 0 0 बताया तो शॉर्ट है। समझा बात को, यही है ना भाई से चेकिंग। 4 कैपेसिटर है, चारों को हम चेक करते हैं, इससे आपका बेसिक भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। देखो ये एक तो 0 0 आया, ये नहीं 0 0 आया। आ गया 0 0। ये खराब है, शॉर्ट है, ये ठीक है। जो हम दूसरा वाला तोड़ दिए थे शक के चक्कर में, जो मैं बोल रहा था इसको भी एक बार निकाल के देखता हूँ, कहाँ, जहां पहला कैपेसिटर पिघला था, ये दूसरा वाला ओके है। चलो ये तीसरा चेक करते हैं, ये भी ओके है। अब ये चेक करते हैं, ये खराब है, यानी कि ये 2 कैपेसिटर क्या है और ये 2 कैपेसिटर क्या है, सही है। बात समझ में आया नहीं है? आप चाहो तो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम पहले देख लेंगे। अगर हमारा फोन चल गया तो ठीक है, नहीं चला, अगर कुछ दिक्कत किया तो हम लगा देंगे। कई बार दिक्कत होता है, ये जरूरत मतलब कि ये होता है कि कौन सी लाइन का। तो बैटरी तो चार्ज तो था ही, एक बार ऑन करते हैं। देखो ऑन हो गया और सैमसंग भी लिख के आ गया।
आया यहाँ पे? समझ में आया क्लास? कैसे ऑन हुआ बताओ? एंड्रॉइड में लिख करके आ गया। 2 कैपेसिटर शॉर्ट था, कंपोनेंट भी चेकिंग बता दिया, 2 ओके था वो भी चेकिंग बता दिया। अगर हमारा उतारू पन्नी, अगर हमारा फोन ऑन हो जाता है, ऑन हो गया तो वो कैपेसिटर लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उस लाइन में ऑलरेडी कम से कम 50 से 60 कैपेसिटर और लगे होते हैं। 1-2 हटा दिए तो चल जाता है, ठीक है। तो ये तेरा फोन था, किस तरीके से चेकिंग हुआ है नहीं, तो आपने देखा। और एक शॉर्टिंग कैसा था, वो रजिस्टर के दूसरे साइड था, ठीक है भाई। वो ये प्रॉपर ऑन हो गया ना, देख सकते हो प्रॉपर ऑन हो गया, प्रॉपर।